खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदा का खादिम होते हुए आप सबको यशवा पेंटिकॉस्टल चर्च में खुश आमदीद करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप सबको खुदा ने और मुझे मौका दिया ताकि मैं एक बार फिर उसके घर में दाखिल होने वाले बने। आमीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डोंट लिमिट गॉड। खुदा को महदूद मत करो, मतलब खुदा लामहदूद है। आमीन। हमारा खुदा लामहदूद खुदा है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं, कोई हद नहीं है, वो लामहदूद है। कलाम खुदा बयान करता है, खुदावंद आसमानों के आसमान भी तुझे समा नहीं सकते। हमारा खुदावंद लामहदूद कुदरत का मालिक है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला निकालेंगे। ज़बूर की किताब उसका 78 बाब और उसकी 41 आयत। ज़बूर 78 और उसकी 41 आयत, 78 ज़बूर और 41 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और वो फिर खुदा को आजमाने लगे। हाँ, और वो फिर खुदा को आजमाने लगे। और उन्होंने इसराइल के कदूस को नाराज किया। और उन्होंने इसराइल के कदूस को क्या किया? नाराज किया। पाक कलाम के पढ़े और सुनजान पर खुदाम की बरकत हो। तो क्या पढ़ा है हमने? और वो फिर खुदा को आजमाने लगे और उन्होंने इसराइल के कदूस को क्या कर दिया? आज हम कैसे खुदा को नाराज करते हैं? खुदा को हम बड़े कामों से नाराज करते हैं, मगर सबसे बड़ी नाराजगी जब हम खुदा की कुदरत को नाचीज जानते हैं, हम उसे महदूद कर देते हैं, हम उसकी कुदरत को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। हमारी नजर में उसकी ज़ाते इलाही की और उसकी कुदरत की कोई वैल्यू नहीं। उस वक्त हम खुदा को खतरनाक तौर से नाराज कर देते हैं। और ये हमारी जिंदगी में उस वक्त होता है जब हम खुदा के कलाम और उसके वादों में मजबूत नहीं होते। उसके वादे और उसका कलाम जब हमारी जिंदगियों में होगा तो याद रखें कि हम उसकी कुदरत को जानेंगे कि खुदा सब कुछ करने में कादिर है। ईमानदार की जिंदगी उसी वक्त तरक्की पाती है कि जब वो खुदा के वादों पर ईमान लेकर आता है। और इब्राहिम उसके कलाम पर ईमान लेकर आया। तो याद रखें, राष्ट्रवास फलता फूलता उस वक्त है जब वो इस बात का यकीन कर लेता है कि जो कुछ खुदावन ने कहा है वो सच्चा है और वो अटल है। क्योंकि खुदावन ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो खुदा अटल है। जो उसने कह दिया 110% वो पूरा होगा, वो यकीनी है। और हमें इस बात को जानना चाहिए कि खुदा की कुदरत जो है वो लामहदूद कुदरत है, वो हर तरह से काम करती है। मगर आज इंसान ने अपनी सोच के अंदर उसको महदूद कर लिया है। ये इंसानी सोच है आज, और इंसानी सोच महदूद है, मगर खुदा लामहदूद है। आज हमें अपनी सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपनी सोच को तरतीब में लेकर आने की, म्यारी सोच रखने की जरूरत है। आज हमारी सोच म्यारी नहीं है। हमारी सोच बेहतरीन होनी चाहिए, तब जाके खुदा की कुदरत हमारी जिंदगियों में काम करेगी। अगर आप अपनी जिंदगियों में खुदा को लिमिटेड कर देंगे तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अगर आप ये मान रखेंगे कि खुदावन सब कुछ करने में कादिर है, अपनी सोच को इस कदर बुलंद कर लेंगे, तो फिर याद रखें उस वक्त खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाएगी। मगर जे तुसा यही कहते रहना खोरे होवे के, तो फिर यह मुमकिन नहीं है कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम करे। मरकस उसका 9वां बाप और उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि एक जो बाप था वो अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लेकर आया और उसको मिर्गी पड़ती थी, उसके अंदर इवल स्पिरिट थी, बदरूएं थी, और वो सारी चीजों को जानता था कि ये मुर्दों को जिंदा करता है, कोड़ियों को पाक करता है,
चलाता है और पहले कहता है खुदावन मैं इनको तेरे शागिर्दों के पास लेकर गया, मगर ये उसको क्या ना कर पाए, चंगा ना कर पाए। ते फिर ये भी कहन दिया अगर तू चाहे तो खुदावन ने कहा अगर तू चाहे, जो ईमान रखता है, इत्काद रखता है, उसके लिए सब मुमकिन है। उसने खुदा को लिमिटेड कर दिया, अगर तू चाहे। तो जब हम अगर की बात करते हैं तो याद रखें इसके अंदर शक पाया जाता है। अगर तू खुदा का बेटा है तो याद रखें कि ये वो डिसअपॉइंटमेंट है जो इब्लीस की तरफ से है। अगर तू चाहे तो, अगर नहीं, खुदा यकीनी है, वो अटल है और वही हमारी जिंदगियों में काम करता है। आमीन। और हमें इस बात को देखना है कि खुदा 100% काम करता है आपकी जिंदगी में, आपके घराने में। अगर आज तक कोई ऐसी बात रुकी हुई है तो अपनी सोच ठीक कर लें, इस अगर मगर को निकाल दें अपनी जिंदगी से। अगर मगर करेंगे तो फिर मगरमच्छ आएगा। ऐसा ही है ना, आज असी की करते रहने असी अगर मगर लाई रखने, तो अगर मगर हमारी जिंदगी में तबाही का बाइस है। खुदा यकीनी है, खुदा अटल है, वो 100% है। खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। कहे साथ ताले से, खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। पतरस कहता है मेरा खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदावंद कोई लिमिटेड खुदा नहीं है, किसी कमरे और किसी मुल्क, किसी सल्तनत या फसीलों के अंदर नहीं है, बल्कि वो खुदा है जिसने दुनिया के अंदर फसीलें बना दी और उसने दुनिया को लिमिटेड कर दिया। आज ये हमारे लिए शर्फ की बात है कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं उसने दुनिया की हदूद को मुकर्रर किया। आज इस बात की हमारी जिंदगी में शहादत है। समुंदर, आसमान, सितारे, चांद, दुनिया की सारी चीजें लिमिटेड हैं, मगर जिसने उसको बनाया वो लिमिटेड नहीं है, वो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। कि हमारा खुदा अनलिमिटेड खुदा है, वो महदूद नहीं है। अगर तू दुआ ते मैं करा के आई हाँ, अगे खुदा दी मर्जी। भैणा इंजी कहंदियां ने बाद च। कई लोकी दुआवां भी करांदे ने, नहीं मैं उन्हां को भी दुआ कराई सी पर हुण मैं अगों भी ना जहां आपने दुआ करा ली, ईमान रखे, दुआ ने नहीं काम करना, जा तेरे ईमान ने। ते अगर मगर नहीं, अगर मगर करोगे तो गड्डी निकल जाएगी। ऐसे ही करते ना, घर के अंदर ट्रेन मिस हो जाती, जहाज मिस हो जाता है, एरोप्लेन मिस हो जाते। अगर मगर शक पैदा करता है। तो पहला करंथियों 2:16 आयत के अंदर हम पढ़ो, तुहाडे को केड़ा दिमाग है, ये ज़हन च रखिया जे अजे आयत भुलनी नहीं है। आपके पास जो दिमाग है अभी आपका दिमाग नहीं है। आपको कौन सा दिमाग दिया गया है? हाँ, खुदावन की अकल को किसने जाना, उसको तलीम दे सके। होए 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 होए, साडे अंदर किदी अकल है ते असी किथे फिरन रहे हैं? क्या लिखा है कि तुम्हारे अंदर मसीह की अकल है, इंग्लिश के अंदर, कि हमें मसीह की सोच दी गई है, उसका जहन हमारे अंदर। वी हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। और आपका महदूद खुदा नहीं है, आपका दिमाग महदूद है। इसलिए बाइबल आपके जहन को तब्दील कर रही है कि आप अपने जहन में लामहदूद हो, ताकि खुदा की कुदरत भी जो इस जमीन पर है आपको लामहदूद नजर आए। और इस
इसलिए रसूल कहता है तुम्हें मसीह की सोच दी गई है, अकल दी गई है, दिमाग दिया गया है ताकि उस तरह से सोचो। आज हमारी सोच इंसानी है तो असी भी थोड़ा कुछ सोचने हैं, इसलिए आज हम आगे नहीं बढ़ते। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मरियम मगदलीनी क्या कहती है? खुदावंद ने कहा कि अगर क्या करेगी, मान लेके कहेगी वो खुदा की कुदरत को जानेगी, तो कहती हाँ मैं मान लेके आंदी है मेरा भाई क़यामत के दिन। तो वो ईमान नहीं लेकर आ रही थी, फकत इत्काद रख और खुदा की कुदरत को तो याद रखें, ईमान लेकर आना है। जब हम खुदा की कुदरत को महदूद करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में काम नहीं होते। कलाम में लिखा है जैसे तेरे अंदेशे वैसे तेरी कुव्वत। जैसे आपकी सोच होगी वैसे आपके लिए काम होगा। जे तुसा नेगेटिव सोचना है तो नेगेटिव ही रहना है, जे तुसा कहना नहीं हो सकता तो उत्थे ही रहेगा। अपनी सोच के अंदर अमीर हो जाएं। आपकी सोच रईसों वाली सोच होनी चाहिए। खुदा के बेटे बेटी हैं आप, शाही घरानों का फिरका है। एक तो काम हम कर सकते हैं कि आप अपनी सोच को वसी करें, बुलंद करें, म्यारी बनाएं, ताकि आपकी जिंदगी में म्यारी काम होना शुरू हो जाए। आमीन। तो ये रियलिटी है। आपकी जिंदगी के अंदर खुदा उस वक्त काम करता है जब आपकी सोच अच्छी हो जाती है। बनी इस्राएल कौम जब मुल्क मिस्र से निकली तो उन्होंने खुदा की बड़ी अजीब कुदरत देखी और उन्होंने इस कदर से खुदा का जलाल देखा कि वो परेशान हो गए। बहरे कुलजम दो टुकड़े हो गए, बादल का सतून, आग का सतून और बादल उनके दरमियान में। उन्होंने खुदा की हजूरी को देखा अजीबो गरीब तौर से काम करते हुए। खुदा ने किस तरह चट्टानों से पानी जारी कर दिया, आसमान से मानो सलवा बटेर। ये खुदा की कुदरत थी। और जब वो आगे बढ़ने लगे तो फिर उन्होंने शक किया, और शक वो किधर कर रहे हैं? आइए निकाले जरा गिनती 13 बाब। अब जब खुदा के मंसूबे उनके लिए अच्छे हैं, अब खुदा उन्हें कनान में लेकर जाने वाला है जहां दूध और शहद की क्या बहती है, नदियां बहती हैं। और वो बीच में आके कमजोर पड़ गए, बीच में आके ईमान छोड़ गए। कई कहते हैं हम मिस्र को चले जाएंगे, अच्छा होते हम इतने ही मर जाइए। कई कहते हैं कि हमें खुदा क्यों वहां से ले आया, क्या हम इनके नवाला बनने के लिए हमें खुदा यहां पर लेके आया ताकि हम इनकी तलवारों से कत्ल होने वाले बने। आइए पढ़ें क्या लिखा है। जब मूसा मुल्क कनान के लिए जासूस भेज रहा है, पढ़े जरा 13वां बाब। हाँ, खुदावन ने मूसा से कहा तू आदमियों को भेज के वो, हाँ आगे, और सत्रहवीं आयत से पढ़ें। और मूसा ने उनको क्या किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम उधर जनूब की तरफ जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है। और इधर अब द एंड पॉइंट है कि खुदा उनको उस तरफ लेकर जाना चाह रहा है, मगर वो इधर आके ढीले पड़ गए, कमजोर हो गए। अब देखिएगा आगे हो क्या रहा है। और मूसा ने 12 लोग भेज दिए, उनके अंदर यशवा और कालेब भी हैं। और मूसा ने कहा तुमने जाना और जिस मुल्क के अंदर खुदा में लेकर जा रहे हैं उसका हाल दरियाफ्त करो, वो कैसा नजर आता है। और आगे क्या लिखा है?
आगे अब 25वीं आयत से पढ़े। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। लो जी 40 दिन बाद वो फिर आ गए ने। किन्ने बंदे गए सन? 12 बंदे गए सन और 40 दिन बाद फिर आ गए। और क्या लिखा है? बेटा माइक ले लो, माइक लो। और वो चले और मूसा, हारून और बनी इस्राएल की सारी जमात के पास दश्ते पारान के कादिस में आए। हाँ। और उनको सारी जमात को सब कैफियत सुनाई। सारी जमात को सब कैफियत सुनाई। आगे और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और उस मुल्क का फल उन्हें। अब जब वो वापस आए तो अपने साथ एक अंगूर का गुच्छा भी लेकर आए। और अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा था कि जिस तरह मेरा कद है, शायद इससे भी बड़ा। और एक गुच्छा वो एक लकड़ी के ऊपर लटका के लेकर आए, शायद सेब के जितना एक अंगूर होगा। ये उस दरख्त का फल है जो उस शहर के अंदर लगा हुआ था। और फिर आगे क्या लिखा है? और मूसा से कहने लगे। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था, जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था, हम वहां गए। और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है। और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है। और ये वहां का फल है। और ये वहां का क्या है? आगे लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं, हुन काम खराब हो गया। काम तो चंगा आगे, मगर उन्होंने खुदा को किधर लिमिटेड कर दिया अपने। अब सुनना आगे जरा, क्या है? वो जोरावर हैं। और वो जोरावर हैं। और उनके शहर बड़े बड़े। और उनके शहर क्या है जी? बड़े 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 और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी वहां देखा। और आगे क्या लिखा है? मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालेकी आबाद हैं। हाँ। और हत्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं। अच्छा, फटाफट हो ना जाओ 30वीं आयत पे। अब कालेब और क्या कह रहा है? उसने देखा कि भाई ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये तो उनको क्या कर रहे हैं? खौफजदा कर रहे हैं। अब 10 जो स्पाइस थे, 10 जो जासूस थे, उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। उथे बड़े 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 लोग रहते जे, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, हम तो उनका नवाला है। और ये डर गए, खौफजदा हो गए। उन्होंने दूसरों को भी। मगर कालेब ने क्या कहा? तब कालेब ने मूसा से क्या कहा? तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया। हाँ, उन्हें क्या कराया? चुप हो जाओ। और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें। कहता है कि चलो हम एकदम जाकर उस पर क्या करें? कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं। उसने क्या? हम इस क्या है? ये कीवर्ड है। वी आर एलिजिबल फॉर एवरीथिंग। हम इस काबिल हैं। कहे मैं इस काबिल हूं। मैं इस काबिल हूं। मैं इस काबिल हूं। मैं इस काबिल हूं। हम उधर मार खाते जो असी कहने हाय मैं गरीब, मैं कल्ला, मैं गरीब। इधर आके जब अब आप अपने आप में गिर जाएंगे तो फिर खुदा काम नहीं करेगा। और ना कही किया, एक बंदा कह रहा है हम इस क्या हैं, ते बाकी की कह रहे हैं उथे बड़े बड़े लोग। उन्होंने खुदा की कुदरत को क्या कर दिया? लिमिटेड कर दिया, महदूद कर दिया। उन्होंने पीछे बहुत कुछ देखा था। अब आगे जरा पढ़े क्या लिखा है। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे। हाँ, होने भी सुन लोग ही कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं। हम इस लायक नहीं है। ते अज साड़ी सोच के इंज दी है, हाय मैं गरीब, मैं कल्ला, मैं कमजोर, मैं क्रिश्चियन, मैनू फाड़ लैन दे, मेरे ते ऐ कर छड़न दे। ओए आप हर तरह से खुदा ने आपको इस लायक बनाया कि हर माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाओ। आमीन। हम अपने आप को कमजोर खुद बनाते हैं। माशरे के अंदर अपने आप को इस लायक बनाए कि आपके बदन से खुदा का जलाल जाए और आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहें, ताकि तुम्हारे नेक कामों से गैर कौम में खुदा का क्या जाहिर हो? जलाल। और फिर आगे क्या लिखा है?
हम इस लायक नहीं कि लोगों पर हमला करें, क्योंकि हमसे हम ज्यादा इस लायक जोर आवर नहीं है कि लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोर आवर हैं। उन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी। चलो बुरी खबर के बाद अब 14वें बाब और पहली आयत पे। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग हाय 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 हाय। ए अज साडे इत्थे भी परेशानी, जो लोग बैड न्यूज लेकर आप तक पहुंचते हैं वो आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, आपको ईमान में चिकना चूर कर देते हैं। पहाड़ों चौकों के ते जमीन ते सुट देना। जो बैड न्यूज लेकर आप तक पहुंचते, नेगेटिव, जो मनफी सोचे लेकर आपके, और आप ईमान में शेर होते, वो जैसे ही आपके पास आते हैं वो कहते नहीं नहीं वो तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, तू किथे कर सकनी, तू किथे जा सकना है, इंज नहीं हो सकता, ये वो फलाना, उधर ही सारा काम तबाह हो जाता है। और ये लोग ऐसा ही कर रहे थे, और आज जाहिरी हालत के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो हमें ईमान में कमजोर करते हैं। मगर आगे देखें क्या हो रहा है। और वो लोग उस रात रोते ही रहे। ले भाई, और वो लोग उस रात रोते ही रहे। आगे, और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून को शिकायत करने लगे। मूसा हारून की क्या करने लगे? बदखोई करने लगे। और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते। हाय हाय काश हम मिस्र में ही मर जाते। खुदा आगे लेकर जा रहे हैं, खुदा के मंसूबे क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। खुदा हमें कहां ले आया है? ये पहाड़ है, ये कनान है, और इत्थे आके असी आखिरी टाइम ते आके बरकतां छड़ जाने। हाय मेरे को नहीं होएगा, ऐ काम औखा है मेरे तो, मैं नहीं कर सकता। उसी वक्त याद रखे, जब बरकत नजदीक आने लगती है उसी वक्त इब्लीस हमें कमजोर करता है। जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था तो याद रखे कि उसी वक्त इब्लीस ने आकर काम किया। मूसा पैदा होने वाला था, उसी वक्त इब्लीस ने आके काम किया, और पैदा होने के बाद पास भी नहीं आया। वो उसी वक्त वक्ती तौर के लिए हमें स्टॉप करता है कि हम अपनी जगह छोड़ दें, बरकत छोड़ दें। ऐ जगह तेरे लायक नहीं, तू इस लायक नहीं है, तू कमजोर है। मगर कहे मुझे खुदा ने इसलिए बनाया है ताकि मैं गालिब हूं, क्योंकि उसने मुझे इस लायक बनाया है, उसने मुझे इस लायक बनाया है ताकि मैं हालातों का सामना करूं। उसने मुझे इस लायक बनाया। पावे मेरे को तलीम नहीं है, पावे मेरे को कार नहीं है, पावे मेरे को गड्डी नहीं है, पावे मेरे को मोटरसाइकिल नहीं है, मगर मैं ईमान रखता हूं खुदा के वादे सच्चे हैं, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। ये आपकी मेंटालिटी है। हम इस लायक, और फिर आगे क्या लिखे भाई, जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं है। फिर लोग की कहते हैं काश इस बियाबान में ही मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? खुदावंद हमें क्यों उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। शाबाश। आगे, क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? हाँ। फिर वो आपस में कहने लगे कि आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के साथ। अब जरा सुनो, 35वीं आयत पे आओ। मैं खुदावंद ये कह चुका हूं कि मैं इस पूरी खबीस ग्रोह से जो मेरी मुखालफत पर मुतफिक है कतई ऐसा ही करूंगा। उनका खात्मा उसी बियाबान में होगा और वो यही मरेंगे। ये देखो आप, जब हम ईमान से मुनकर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर खुदा की तरफ से भी हमारी कुम्मत खत्म हो जाती है। जिस टाइम आप पीछे हट जाते हैं, कई लोग बपतिस्मा लेके चलते हैं साथ, उन्होंने लगता है नहीं बपतिस्मा बड़ा औखा है, गालां भी छड्डनियां पैणियां ने, चुगलियां भी छड्डनियां पैणियां ने, नसवारां सिकटां सारा कुछ पैड़े काम सारे कुछ छड्डने पैणे ने, मैं तो जीरो ते आ जाऊंगी। इस वक्त खुदा में आगे लेकर जा रहा है और हम उधर ही खड़े हुए अपनी सोच के अंदर। और फिर क्या लिखा है कि ये खबीस लोग किधर ही मरेंगे? इसी आगे।
और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौटकर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई अच्छा थी। अभी देखो जरा, अब 26वीं आयत पढ़ो। और खुदा ने मूसा और हारून से कहा, ये अफसोसनाक बात है। खुदा हमारे बारे में क्या कहता है, क्या लिखा है? और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा, हाँ। मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? जो लोग खुदा को लिमिटेड करते थे, उसकी कुदरत को नाचीज जानते, खुदा उन्हें क्या कह रहा है? ये कौन लोग हैं? खबीस गिरोह। आज जो लोग ईमान नहीं लेकर आते, खुदा की कुदरत को देखकर सुनी अनसुनी कर देते, ये देख लो सारा कुछ। और फिर आगे क्या लिखा है? खुदावंद अब कह रहा है, पहला तो मूसा दिया गल्लां सुनते आए, हुण खुदा दी भी सुन लो। बने इस्राएल जो मेरे खिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, हाँ, मैंने वो सब शिकायतें सुनी है, सो तुम उनसे कह दो, खुदावन कहता है, मुझे अपने हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है, मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारी सारी तादाद में से। अब ये रियलिटी है, ये हमारी सोच है कि खुदा हमें कहां लेकर जाना चाहता है और हमने खुदा को महदूद कर दिया है। अब जरा सोचो कि दो लोग कालेब और यशवा ने ईमान में खड़े होकर कहा, नहीं हम करेंगे, हम गलबा पाएंगे, हम इस लायक हैं। अब जरा सोचें, यशवा जब अपने दौर में वो यरू के लिए जासूस भेजता है, हम इधर सोच के देख बैठे होते, नहीं मैं नहीं कर सकता, उधर खुदा ने पहले ही प्रिपेयर किया होता है हमारे लिए सब कुछ। यशवा के दौर के अंदर जब यशवा की दौर हुकूमत आती है तो यशवा जासूस भेजता है यरू के लिए। वो कितने जासूस भेजता है? 2 जासूस भेजता है। किसके पास भेजता है? राखब बादशाह के पास। और अब देखे राखब बादशाह क्या हाल बता रही है, निकाले मेरे साथ जरा। यशवा निकाले 2 बाप 8 से 12 आयत। तब राहब छत पे उन मर्दों के लेर जाने से पहले उनके पास गई। सुन लो भाई, अब बादशाह को पता लग गया कि यशवा ने जासूस भेजे और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि वो जासूस लगता है कि राखब फहाशा के पास आए हैं, अब इसके पास जाओ। राखब ने उनको देखकर क्या किया, अपनी छत के ऊपर सुन की लकड़ियां पड़ी थी, उन्हें लकड़ा थले उन्होंने वाड़ छड़िया और ऊपर लकड़ियां रख दी। अब जब वो चले गए, जो पूछ रहे थे कि वो किधर हैं, वो कहती मुझे तो नहीं पता, हाँ वो आए जरूर थे मगर वो चले गए, रवाना हो गए। देखो फाटकों की तरफ जाके वो उधर जाते होंगे, मगर राखब ने उनको अपने घर में छत के ऊपर छुपा लिया था। अब जब वो बंदे चले गए तो फिर राखब उनके पास ऊपर आती है और क्या कहती है, अब ये भी देख लेना कि हम इधर खड़े होके क्या कर रहे होते हैं और खुदा ने हमारे लिए पहले ही सारा काम तैयार किया होता है। जरा पढ़े आगे जरा। और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावन ने ये मुल्क तुमको दिया है। हाँ लो भाई, मुझे यकीन है कि खुदावन ने ये मुल्क तुम्हें दिया है। आगे, और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है। शाबाश भाई, तुम्हारा रोब हम लोगों पर। तो इथे मैं की कह रहा वहां, मैं इस लैक ते पहाड़ दे उथे की कह रही है, ओ तुहाडा रोब ही बड़ा वे। ते असी कंध दे इथे की कहन दे आ, मैं इस लैक। और उधर वो अपने किले के अंदर क्या बोल रहे हैं, लोगों के ऊपर दहशत छाई हुई है। पढ़ो जरा आगे। और इस मुल्क के सब बशिंदे तुम्हारे आगे गले जा रहे हैं। इस मुल्क के सब बशिंदे तुम्हारे आगे गले जा रहे हैं। गले जा रहे, जैसे पानी के अंदर बॉइलिंग वाटर इतना हाई हो जाता है और शॉपर उसके अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जिंज शैमा हाथां च भुरना शुरू हो जांदियां ने, बशिंदे भुरन डे ने खुदा की कुदरत देख के कि ये वो खुदा है जिसने मिस्र के अंदर बादशाहों को मारा, ये वो खुदा है जिसने कुलसम के 2 टुकड़े किए। पड़े जरा आगे। क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से क्योंकि निकले, हमने सुन लिया है
आगे कि जब तुम मिस्र से निकले हाँ तो खुदावन ने तुम्हारे आगे बहरे कुज़म के पानी को सुखा दिया, क्या बात है। आगे और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सेहोन और ओज से जो यर्दन के उस पार थे, जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हम सुन लो, ये सब कुछ सुनते ही ईमानदारों आपका खुदा आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखता है। आगे सुने जरा, सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बाइस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही। फिर किसी शख्स में जान बाकी, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। आमीन। ये खुदा है हमारा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और वो उनकी जानें गुली जा रही थी। ये रियलिटी है। खुदा इधर, हम दीवार के इधर खड़े हुए, और जब मूसा ने जासूस भेजे तो लोकी कहने ने असी इस लायक, मगर उनको क्या पता था उनके दिल पिघले जा रहे हैं, वो मर रहे हैं उधर। जो कुछ खुदा ने पीछे किया, वो ये परेशान थे कि हमारा देवता ऐसा है ही नहीं है, ये तो कोई अजीब देवता है जो कुलजम दो टुकड़े कर रहा है, जो बादशाहों को मार रहा है। ये सुपर पावर बन गए। आज हम सुपर पावर के बेटे बेटियां होते हुए हम बाहर मुल्कों के अंदर, शहर के अंदर, कबीलों के अंदर, गोठों के अंदर जाते हुए घबराते, कई कहते कि सानू को फाड़ना लगेगा। खुदा ने कहा उनसे ना डरो, डालते जो बदन को कत्ल करते उनसे ना डरो। तो याद रखे खुदा सब कुछ करने में कादिर है। आज हमारे लिए खुदा ने सब कुछ बनाया होता है, सब कुछ प्री प्लान। अपने ईमान में मजबूत होने की जरूरत है, अपने ईमान में पुख्ता होने की जरूरत है, खुदा के वादों में जिंदा हो जाए। अगर आपके जिंदगी में खुदा के वादे आज अहमियत नहीं रखते तो कलाम पढ़ना शुरू करें।